नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये उन तलबा के लिए है जो इम्तिहान में शामिल होने वाले हैं। वीडियो को देखकर एक बार ज़रूर अमल करने की कोशिश करें, तब देखिए कि आपका रिज़ल्ट कैसा होता है। इस वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप किए हुए ध्यान से देखें, कहीं कोई अहम पॉइंट आपसे छूट न जाए। आज हम आपके सामने जिन पॉइंट्स को रखने वाले हैं वो एग्जामिनी के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए पहले इम्तिहान देने से कबल क्या करें और क्या ना करें के मुताल्लिक हम जानते हैं। इम्तिहान देने वाले दिन जब आप अपने रूम या घर में हों तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पढ़ाई रेगुलर करें। 1 घंटा कबल दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स दें। मोबाइल के पास जाएं, न उसको हाथ लगाएं। दूसरा जो अहम काम है वो ये है कि दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेस न हो। हम इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा भी करेंगे कि क्यों हम ऐसा बता रहे हैं। इम्तिहान आपके लिए चिंता का विषय न बने, इससे दिमाग में स्ट्रेस होता है और फिर हमारा एग्जाम खराब चला जाता है। इसी तरह से तीसरी बात यह है कि 1 घंटा कबल पूरी तरह इम्तिहान को भूल जाएं। इससे यह फायदा होगा कि आप पूरे ध्यान से, बहुत अच्छे तरह से जो भी पॉइंट्स आपने पहले अपने दिमाग में बैठाए हैं वो आपके दिमाग में होगा। अगर आप दूसरी बातें और इम्तिहान को बोझ समझकर एग्जाम देने लगेंगे तो आपको जो याद होगा वो भी आप भूल जाएंगे। इसी तरह से तीसरी और अहम बात यह है कि आप जाते हैं इम्तिहान हाल और इम्तिहान हाल में आपके लिए कुछ काम करने के होते हैं, तो इम्तिहान हाल में आप क्या करें और कैसे करें। तो इसके लिए पहला पॉइंट यही है कि आप इम्तिहान हॉल में सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि हमारा नंबर अच्छा आए। तो अच्छे नंबर के लिए अच्छा लिखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। निर्धारित समय यानी मुकर्ररा वक्त का पूरा इस्तेमाल करें। जो आपके लिए वक्त मुख्तस किया गया है, जो आपको टाइम दिए गए हैं इम्तिहान हाल में बैठने के, उस वक्त का पूरा उपयोग करें। जवाब सोचकर समझकर लिखें, दबाव में आकर बिल्कुल भी ना लिखें। OMR शीट भरने में बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं, सवाल देखा इधर OMR शीट भरना शुरू कर देते हैं और उनका वक्त बच जाता है। समय का वो ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाद में अगर आंसर गलत हो जाता है तो OMR शीट में आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं और वो बदला भी नहीं जाएगा। सारे सवालात एक मर्तबा आप पढ़ें, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव 100 मिलेंगे। 100 में से सिर्फ 50 का आपको चयन करना है, चुनना है। जिसके आंसर पर आपको पूरा भरोसा हो पहले उसको करें, उस पर निशान लगा लें। कभी कभी सवाल रिपीट भी होता है, वो इस तरह कि एक जगह का जवाब दूसरी जगह का सवाल बन जाता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ज्यादा नंबर या कम नंबर की फिक्र में बच्चे लगे होते हैं, तो आप इसकी फिक्र ना करें। इसकी फिक्र हम क्यों करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे गांव से कुछ लोग हैं या हमारे रिश्तेदार के कुछ लोग हैं, वो लोग कहीं हमसे आगे या ज्यादा नंबर न लेकर आ जाएं। किसी और बच्चे से अपने को कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। मतलब यह कि किसी और के बारे में सोचकर अपना इम्तिहान खराब करने की कोशिश न करें। इसी तरह से तीसरी बात आपके लिए इम्तिहान हाल में होते हुए ये अहम है कि हैंड राइटिंग नेट एंड क्लीन हो। मतलब यह है कि साफ और सुथरी तहरीर हो। अल्फाज वहां पर आप जो लिखने में इस्तेमाल करते हैं वो जचे तुले हों और मुसावी दूरी पर रखे जाएं। आपका जो फॉन्ट साइज हो वो न ही ज्यादा बड़ा हो न ही ज्यादा छोटा हो, यानी फॉन्ट साइज जो लिखने का जो अंदाज है वो बिल्कुल दरमियाना हो। इसी तरह से कटिंग सादा करें। अगर कोई गलत आप कर जाते हैं तो कटिंग करने में गोद मत दें, उसको कचरा ना बना दें। ऐसा काटें कि बाद में भी वो गौर करें, तभी उनको समझ में आए। यानी एक लाइन आप ऊपर से खींच दें, वो कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से पैराग्राफ में तकसीम करके कॉमा वगैरह के साथ इस्तेमाल करें।
आपके लिए चौथा और अहम पॉइंट ये है कि आप जो तफसीली जवाब यानी सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं, उसके जुमले आप अधूरे छोड़ देते हैं, जुमले को पूरा लिखें ताकि पढ़ने वाला जुमला मुफीदा में पूरी बात समझ सके। लाइन और अल्फाज की कैद को जहन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसमें कुछ मजमून लिखने को दिया जाता है, एप्लीकेशन लिखने को दिया जाता है, इसी तरह से लेटर लिखने को दिया जाता है। तो आप वहां पर करते ऐसे हैं कि अपने अंदाज में, जबकि अल्फाज की कैद होती है, आप उसका पालन नहीं करते हैं। तो इन नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आखिर में आपसे इसी तरह से एक बात और है कि पूरी कॉपी पर नजर सानी करें। इसका मतलब यह है कि जो जवाबी शीट है आपकी, जो आपके पास आपने कॉपी में आंसर लिखे हैं, उसको एक मर्तबा जरूर आप देखें, कहीं आपका का, की, के को छूट न गया हो। यानी जल्दबाजी में आप लिखने के समय आपके ध्यान में से उतर जाता है, आप ये सोच रहे होते हैं कि हम लिख चुके हैं, इस वजह से वो रह जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखें और कॉपी को पूरे एक मर्तबा चेक कर लें। जमा करने से कबल दोबारा देखना निहायत ही जरूरी है। इसी तरह से आप परेशान होते हैं इम्तिहान दे लेने के बाद। इम्तिहान दे लेने के बाद आपके साथ सामने एक बड़ा मसला होता है, आप डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपसे हम 3-4 पॉइंट बताते हैं। पहली बात तो यह है कि जो सवालनामा, जो सवाल आपके पास है, जो आपके हाथ में है, उस पर बिल्कुल भी चर्चा डिस्कस ना करें। अगर आप डिस्कस करेंगे, अगर आपका जवाब गलत होगा तो आप उसी वक्त से फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे और आपका जो अगला पर्चा होगा, जो अगला एग्जाम होगा, वो खराब चला जाएगा इस स्ट्रेस में कि पहले हमने जो एग्जाम दिए हैं वो मेरा खराब चला गया है। इम्तिहान के बाद लाजमी तौर पर आप 1 घंटा रेस्ट लें, यानी आप सो जाएं नींद से, ताकि जो चीजें आपने की हैं वो रिपीट ना हो, जहन में बोझ ना बने। इसी तरह से तीसरा पॉइंट एग्जाम के बाद यह है कि इम्तिहान को पूरा इंजॉय करें, मस्ती करें, कम स्ट्रेस अच्छे नंबर की जामिन है और उसकी गारंटी है। चलिए हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।